आज की खासियत ये है कि आज के दिन भगवान तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए आदेश दिया था। ये भी आदेश यानी सारनाथ में हुआ था, जहाँ की पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान तथागत बुद्ध ने उनको साधु से भिक्षु बनाया। और वहीं से ये आदेश हुआ कि भिक्षुओं, आप 3 महीने का वर्षावास का व्रत रखेंगे और सभी लोगों को एक जगह रहकर, बुद्ध विहारों पर रहकर आप सभी के लिए धम्म उपदेश करेंगे, उनको धम्म के बाद विषय में समझाएंगे। तो जीवन में मनुष्य को शीलवान होना चाहिए। तो ये शील जो है भगवान तथागत बुद्ध का, हम लोग यहाँ पर एक जगह रहकर भिक्षु संघ हमारा, सभी जितने भी धम्म उपासक हमारे से जुड़ेंगे वो आएंगे, यहाँ कार्यक्रम में बैठेंगे, सभी के लिए हम धम्म की चर्चा सुनाएंगे, धम्म की बात सुनाएंगे। तो भिक्षु का भी जीवन जो है यहाँ पर वो 3 महीने रहकर एकाहारी रहकर एक टाइम भोजन लेगा और बाकी ये 3 महीने तक लगातार ये हमारा कार्य चलता रहेगा। तो हमें सभी को यही संदेश देना है कि हम हमारे जीवन से हम जो है हम 10 शीलों का पालन करते हैं। और आम उपासक अगर वो सही मायने में धर्म को मानता है, समझता है, जानता है, तो वो 5 शीलों का सही तरह से कड़ाई से उसका पालन करे। तो यही जीवन का एक संदेश है। भगवान तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को ये संदेश दिया कि भिक्षुओं 3 महीने का वर्षावास करो और एक जगह रहकर सभी को धम्म उपदेश सिखाओ, धम्म उपदेश करो। और आप भी, हम भी जो भिक्षु संघ है हमारा, वो शील का पालन करें, शीलों पर चले, शील का ध्यान रखें। तो यही भगवान बुद्ध का एक आज के दिन है। आज के दिन हमारे भंते धम्मानंद जी और मैं भंते विनयशील यहाँ पर वर्षावास का कार्यक्रम आज हम यहाँ अधिष्ठान लेंगे, 3 महीने का अधिष्ठान लेंगे। और जो हमारे से जुड़े हुए हैं भंते जी के 16 वर्षावास पूरे हो गए, अब 17वां वर्षावास होगा। ये मेरे 18 वर्षावास पूरे हो गए और मैं 19वें वर्षावास में जाऊंगा, अब आ रहा हूँ। तो इस तरीके से भिक्षु अपना जीवन पूरे साल, पूरे समय सही तरह से व्यतीत करता है और सभी को अपने धम्म मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। जिस मंदिर पर धम्म ज्योति बुद्ध विहार ये है, यहाँ पर ये 20 साल से मतलब जो ना इसका ताला पड़ा रहा, लेकिन ताला हमने खुलवाया है इसका। और हम यहाँ पर भिक्षुओं को भेजते रहे, भिक्षु आते रहे, लेकिन एक विडंबना होती है कि जहाँ पर संघ होता है तो वो निडर हो जाते हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं होता है। तो कुछ भिक्षु यहाँ पर अकेले रहे, उनको भय लगा तो वो बेचारे यहाँ से चले गए। दूसरे भिक्षु और भी आए, 2 यहाँ पर, वो भी यहाँ पे आए और वो भी चले गए। लेकिन कुछ भिक्षु ऐसे भी आए कि भोजन खाया, पड़े हैं, सो रहे हैं, कोई दिक्कत वो नहीं है। लेकिन हम जब से यहाँ पर आए हैं, हमें लगभग 4 महीने हो रहे हैं यहाँ पर आए हुए। हमने आकर यहाँ पर इस जगह की, इस मंदिर की, इस बुद्ध विहार की हमने सजोवट करके और हमने एक धम्म की बात आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया है। जितना भी हमें ज्ञान है उतना हम लोगों को देते हैं, समझाते हैं। तो आज हमने सभी को यहाँ बुलाया है और बुलाकर यहाँ पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे बनते धम्मानंद जी ये मेरे साथ हैं और ये भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। और लोगों को हम लोग रोज डेली बेस, हम तो अपनी काम करेंगे ही, लेकिन जो आएगा हम उसको समझाएंगे, बताएंगे। वर्षावास का मतलब ये है
कि जिस समय बुद्ध कालीन में जिस समय बारिश शुरू हो जाती थी तो भिक्खु जो है वहाँ पर रास्ते में कीड़े मकोड़े ये सब निकलते थे। कोई भी भिक्खु से जीव हिंसा न होनी चाहिए, वाणी की जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, अपने चित्त की भी जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, और कोई भी गलत कार्य अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। तो हम तो भगवान तथागत बुद्ध का जो बताया हुआ आदेश है, जो संदेश है उनका, उसी से हम आगे आगे चलते हैं। और चाहे ये वर्षावास जो है 3 महीने हम रहेंगे, और 3 महीने रहकर हम अपना यहीं पर एक ही जगह रहकर और हम समय व्यतीत करेंगे। वर्षावास का यही संदेश है कि उस समय भिक्षु कुछ वृद्धा होते थे, वो दूर नहीं जा सकते थे, तो यहाँ आने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ा दिक्कत होती थी। तो भगवान तथागत बुद्ध ने ये संदेश आगे भेज दिया और सभी से कहा कि मतलब तुम एक जगह रहकर यहाँ वर्षावास करो, और वर्षावास करके और यहीं एक जगह रहकर आप धम्मोपदेश करो। तो यही है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये चैनल जो है, इस चैनल के लिए मैं मनोज अंतानी के लिए चैनल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमें मनोज अंतानी को बुलाना पड़ता है। इनके चैनल के द्वारा हम कई वर्षों से, कई सालों से हम जुड़े हुए हैं आपस में। तो मैं इस चैनल को, मनोज अंतानी के इस चैनल को और मनोज अंतानी को, इनके ग्रुप को मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। अब आप बोलेंगे बनते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। आज हमारा बुद्ध धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज दिन है भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध उनका मातृ जठर में आया था। और दूसरी बात, वो जब समझ चुका है इस संसार में कुछ नहीं है, वो इस राज महल को छोड़ के आज दिन वो सन्यास व्रत करने के लिए राज घर छोड़ के गया था। और तीसरी ये है, जो सारनाथ में पंचवर्गीय शिष्यों को आज दिन महा धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाठ करके बोला था, तुम चारों दिशा में फैल जाओ, बुद्ध धर्म को पसार करो। हम जो रास्ता ढूंढा है, तुम भी लोगों को घर में जाके लोगों को समझा के बुद्ध धर्मों को महत्वपूर्ण जो वातावरण है, वार्ता है, तुम समझो, लोगों को समझाओ। और तो और बताया बुद्धों ने, आज के दिन बुद्धो भिक्खु के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए कि हम लोग जो एक साल में एक वर्षावास अधिष्ठान होता है, वो 3 महीने के लिए आज दिन शुरू होगा। आज रात में हम लोग अधिष्ठान लूँगा भानते, और मैं जितना भी भिक्खु है इस धरती पे, जितना भी भिक्खु है, सब लोग आषाढ़ी पूर्णिमा दिन को वर्षावास अधिष्ठान लेगा। और हम जो हमारा बुद्ध विहार पे एक अलग कार्यक्रम रखा है, 28 बुद्धों को पूजा करने के लिए हम लोग 28 बुद्ध लेके आया, और 28 बुद्धों को पूजा करने के लिए हम इधर पूजा सजा के रखा है। और हम लोग आज वर्षावास बनाएंगे। हमारा पूज्य भानते हैं और मैं दोनों आज वर्षावास बनाएंगे। तो हम यह बताना चाहते हैं सब लोगों को, बुद्ध धर्म ऐसा एक धर्म है जिस धर्म के अंदर कुछ भेदभाव नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है, कुछ चाहत नहीं है। बुद्ध धर्म का मतलब ये होता है, मन को समझो, बुद्ध धर्म को समझो। जिस हमारा धर्म में क्या है, तुम आके देखो, आजमाओ। अगर अच्छा लगे तो तुम अपनाओ, बुरा लगे तो तुम छोड़ दो। बुद्ध धर्म के अंदर कोई दबाव नहीं है। तुम
तुमको इतना रखना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, कुछ दबाव नहीं है बुद्ध धर्म का अंदर। बुद्ध धर्म बुद्धों ने बताया सब्बा पपस्या करानां कुशलस्योपसंपदा ससिता परियोदपानां एहतं बुद्धानुशासनां, अर्थात सर्वप्रकार कुशल और कुशल जो कर्म होते हैं, बुरा कर्म छोड़ के सच्चित्त लेके पवित्र मन लेके जो लोग अच्छा कर्म करके अच्छा कर्म करे, ये बुद्धों का धर्म है। सब लोगों को बुद्धों ने बताया बुराई कर्म छोड़ दो, अच्छा कर्म करके आपका जीवन निर्वाहित करो, ये बुद्धों का धर्म है। बुद्धों ने ये बताया अहिंसा परम धर्म। हमारा जैसा ही लोग पीटने से आघात करने से दर्द होता है, इस जगत संसार में जितना भी प्राणी है सब लोगों को दर्द होता है। इसीलिए बुद्धों ने बताया सब समान है, इस धरती पे जितना भी लोग है, हमारा बुद्ध धर्म के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए बुद्धों ने बताया सब समान है, सबको दर्द होता है, काटने पे भी सब लोगों को दर्द होता है, इसीलिए सबको समान मानना है, समान नज़र में देखना है, अहिंसा परम धर्म बताया। आज दिन के द्वारा जो आज मीडिया आया है, मीडिया के द्वारा ये बताना चाहूँगा, जो उपासक लोग हैं, आपको अगर फुर्सत मिले हमारा बिहार पे आके बुद्ध धर्म को जानो पहचानो। हम बुद्ध भिक्खु इधर बैठा है, कोई आपका मन में पसंद है हम लोगों को पूछो, हम लोगों को आप लोगों को बताने के लिए हम लोग रहे हैं बिहार पे। आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, हम लोग है इधर बिहार पे, आ जाओ, बुद्ध धर्म को अच्छा तरीके जानो, बुद्ध धर्म को जो किताब है किताब को जानो, और बुद्ध धर्म को जो रूल्स है वो सीखो, और जो मन चाहे बुद्ध धर्म को अपनाने के जिसका मन में है अपना भी सकती हो। तो जो मीडिया लोग है आए हैं उसको मैं धन्यवाद करती हूँ, जो हमारा बिहार पे आया, और परिशेष में बुद्धों को नमन करते हुए और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मैं आशीर्वाद देते हुए भंते को वंदना कर रहा हूँ। और बाबा साहब को बारे में मैं 2000 बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब नहीं होती तो हम इधर नहीं आती। बुद्ध धर्म को प्रसार करने के लिए, दोबारा जागृत करने के लिए, बुद्ध धर्म तो खत्म हो गया था भारत की मिट्टी में, बुद्ध धर्म को पुनः जागृत करने के लिए बाबा साहब जो काम किया है, इस धरती में कोई तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध धर्म को प्रवर्तित किया है, मगर वो मिट गया था। बुद्ध धर्म को पुनः जागृत किया बाबा साहेब ने। बाबा साहब के द्वारा हम लोग बुद्ध धर्म को अपनाए और हम लोग धर्म प्रचार करने के लिए चारों दिशा में फैल गया है। बुद्ध धर्म को जो महत्वपूर्ण है बाबा साहब के द्वारा हम है। बाबा साहब ना होती तो हम भी इधर नहीं आती, आप लोगों को भी जानकारी देने के लिए हम लोग इधर ना आती। बाबा साहब को इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। वो जो बुद्धि सत्ता को रूप में मानता है, हम लोग भी मानती हो उसको धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए बाबा साहब के द्वारा हजारों लोग, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग उपकृत हुआ है। अगर बाबा साहब नहीं होती तो इस जो हमारा समाज में जो भेदभाव था, बाबा साहब बुद्ध धर्म के अपनाने के बाद कोई लोगों को मुक्ति दिलाया। तो एक बात बताया था, इंसानों को गुलाम बना के हजारों वर्षा बनी है, इंसानों को गुलाम बना के हजारों वर्षा बनाए हैं, गुलामों को इंसान बना के एक ही वर्षा बनी है। यह है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राव। तो बाबा साहब अम्बेडकर राव के द्वारा हम जो आज धर्म प्रचार कर रही है, तो भंते जी को मैं वंदना करके हमारा जो दो चार बातें यहाँ पे परिसमाप्ति कर रही हूँ। साधु साधु साधु। आय वर्णो सुखंग बलंग आय रोगो संपत्ति सब संपत्ति में ततो निबाण संपत्ति यमुनाते समीप